वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सही चल रही है पढ़ाई? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू में सेकंड पार्ट की, और वो हम पढ़ेंगे क्या? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आज ख़त्म कर देंगे इसको, एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। डेफिनेशन की तो ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? डेफिनेशन तो हम लिख ही चुके हैं वहाँ पे कि ये क्या होते हैं। देखिए अब इसके टाइप समझते हैं। तो इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। ठीक है, ये भी ना सेल के शेप के बिहाफ पे ये अलग अलग टाइप का है। तो देखिए, पहला है स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड से ज़्यादा ना आपको ये वाली टर्म सुनने को मिलेगी, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड। तो आप ये याद रखना, कंपाउंड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, स्क्वैमोस का मतलब बताइए आपको कैसा बना हुआ है? ये बना है फ्लैट सेल्स का। फ्लैट सेल की कई सारी लेयर हैं इसमें। फिर ये जो है ये भी क्या था? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का है। कौन कौन सा? एक तो है केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस केराटिन इज प्रेजेंट। इसमें ना केराटिन देखा जाता है। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो इसके सरफेस पे देखा जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए अगर देखें इसकी लोकेशन कहाँ पाया जाता है, ये तो पाम पे देखा जाता है। ये यहाँ पाम पे रहता है। ठीक है, और कहाँ रहता है? स्किन पे रहता है। पाम एंड स्किन। स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा है? वो है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। पाम में जो टिश्यू है वो कैसा है? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें ना केराटिन एब्सेंट होता है। केराटिन एब्सेंट, इसमें नहीं है केराटिन। तो ये कहाँ देखा जा रहा है? देख लो भैया, ये देखा जाएगा लिप्स में। लिप्स पे होगा, फीमेल वेजाइना में होगा। ठीक है, लिप्स और वेजाइना में याद रखना ये देखा जाता है। तो ये हो गया पहला, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा आता है कंपाउंड क्यूबॉइडल। कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये वाला टिश्यू कहाँ होता है? ये कैसा होता है? ये होता है क्यूबॉइडल सेल्स का बना हुआ है। इसमें क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कई सारी लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की।
इसकी लोकेशन देख लो कहाँ देखा जाता है, एग्जाम्पल में सीधा लिख लो। ये होता है आपके लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास। पैनक्रियास की डक्ट की लाइनिंग में, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट की लाइनिंग में कंपाउंड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू देखा जा रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो तीसरा जो है वो है कौन सा, कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसमें सेल्स कैसी हैं, ये बना हुआ है कॉलम सेल्स का, कॉलम शेप सेल्स का। ठीक है, और इसकी लोकेशन देखो तो ये देखा जाता है फेरिंग्स में और एनस में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पढ़ लेते हैं, छोटा सा ये भी। तीसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हमने आपको बताया था और मैं फिर बता देता हूँ, ये कैसा है, ये बना हुआ है कई सारी लेयर का, लेकिन ये दिखता, ये बना तो कई सारी लेयर का है, लेकिन जब ये स्ट्रेच होगा तो ये सिंगल डबल लेयर रह जाएगा। कैसे, देखो जैसे इसमें कई सारी लेयर है, ऐसे ही कई सारी लेयर का बना हुआ है ना। कैसे लगा बना है, लेकिन जब ये स्ट्रेच होगी, नीचे वाली जब स्ट्रेच होगी ना तो ऊपर वाली सेल नीचे आ जाएगी, तो इनके स्ट्रेच होने से ऊपर वाली सेल नीचे आती जाती हैं, तो ये सिंगल डबल लेयर ही रह जाता है। इसकी लोकेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन है इसकी वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। भाई ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो स्ट्रेच होगा, यूरिन भर जाएगा जब यूरिनरी ब्लैडर में तो वो स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से आपको सिग्नल आता है, आपको लगता है ना यूरिनेशन जब लगता है। क्यों लगता है यूरिनेशन, क्योंकि भैया यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर गया है। अब वो जो उसकी वॉल है वो स्ट्रेचेबल होती है, तो वो स्ट्रेच हो सकती है। जैसे वो आप जाते हो ना जीन्स लेने जाते हो तो वो कहता है ये जीन्स देखो सर ये स्ट्रेचेबल है, मतलब वो खिंच सकता है, तो अंदर स्पेस बना सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेबल होता है, किस वजह से, क्योंकि उसके पास ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और आता है, ये नोट करके लिख लेना, स्पेशल पॉइंट है ये, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, अच्छा स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देखो जो ये वाला टिश्यू है ना, ये दिखता ऐसा है जैसे कई सारी लेयर का बना है, लेकिन ये बना सिंगल लेयर का होता है। वो कैसे, तो ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि इसके पास अलग अलग तरह की सेल होती हैं एक ही लेयर में। जैसे देखो ये हो गई फ्लैट सेल, ठीक है, ये फ्लैट सेल हो गई, और ये वाली हो गई कैसी, ये हो गई मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गई क्यूब शेप, मान लो ये क्यूब शेप हो गई, और ये हो गया जैसे कॉलम शेप, फिर ये बीच में ये हो गया फ्लैट, फिर ये हो गया क्यूबॉइडल, और ये हो गया क्या,
मान लो एक यहाँ पर हो गया ये कॉलमनर है ना, ठीक है, एक फ्लैट मान लो यहाँ हो गया ये। तो अब देखो एक लेयर तो ये दिखाई देगी आपको, ठीक है, एक लेयर आपको ये दिखाई दे रही है ऐसे, मान लो यहाँ पर होगा एक, तो एक लेयर ये दिखाई दे रही है, और एक मान लो यहाँ पर ये होगा कॉलमनर, तो एक लेयर आपको ये दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको देख तो 3 लेयर रही हैं, लेकिन ये एक ही लेयर है, सेल अलग अलग है यहाँ पर। तो ये हुआ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। आप ये सब नोट कर लीजिए और इसके बारे में पॉइंट लिखें इसमें। In pseudostratified epithelial tissue, there are single layer of different cells. Hence it appears like stratified epithelium. But actually it is made up of single layer, ठीक है। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया पूरा एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म, आपके NTSC लेवल पे पूरा ख़त्म हो गया है ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़ के रखेंगे।